हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जनरल क्विज पर हार्दिक स्वागत। आज हम फिर पेश हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है वन्य जीव और उनके संरक्षण। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से स्वस्थानीय संरक्षण तकनीकी संबंधित नहीं है, तो मृग उद्यान नहीं है। अब बता रहे हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति क्या है। इसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित रखा जाता है, जैसे राष्ट्रीय पार्क बना के, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य बना के, रामसर साइट बनाकर और कंजर्वेशन रिजर्व बनाकर, अक्षय निश्चय क्षेत्र बनाकर, जैव मंडल, बाघ संरक्षण परियोजनाएं, इस प्रकार की परियोजनाएं बनाकर जिनका संरक्षण किया जाता है वो स्वस्थानीय संरक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है। इसी का ही दूसरा पार्ट है बाह्य स्थानीय संरक्षण संरक्षण बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें होता है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है, जैसे जंतुआलय बनाकर, मृग उद्यान बनाकर, पशु जीन बैंक बनाकर, एक्वेरियम, बीज बैंक, चिड़ियाघर, टिश्यू कल्चर लैब, इस प्रकार के बनाकर जहाँ पर संरक्षण दिया जाता है वो होते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य के कुल वन्य जीवों का कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है 26। कुल वन्य जीव अभ्यारण्य 26। इसमें से देखो, और 3 राष्ट्रीय उद्यान है। 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 5 बाघ परियोजनाएं, 7 मृगवन, 24 पक्षी स्थान और 37 कंजर्वेशन रिजर्व स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है? तो मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, केवलादेव है, चंबल नेशनल सेंचुरी ये नहीं है। तो 1 2 3 ये वाला आंसर सही है। तो राष्ट्रीय उद्यान 3 है, तो उनमें से ये हो गए। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा रणथंभौर को 1980 में, केवलादेव को 1982 में और मुकुंदर स्कूल 2012 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1980 में। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन गंभीरी और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? इसको विश्व विरासत सूची में 1985 में शामिल किया है। विश्व विरासत सूची में 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, तालछापर अभ्यारण्य चूरू, फुलवारी किनाल उदयपुर, बनबरेटा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? तालछापर चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलेरी देखी जा सकती है तो वो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य के कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय तो बाघ परियोजना रणथंभौर में है, 1973 में लागू की गई। मुकुंदरा हिल्स में 2013 में। सरिस्का अभ्यारण्य में है 1978 में। मरु उद्यान नहीं है, मरु उद्यान जैसलमेर में है
और ये जैसलमेर और बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को किस टाइगर रिजर्वेशन में 1 किलोमीटर परिधि में क्रियाशील खदानों को बंद करने का काम किया गया? तो सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्वेशन में ये काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वन्य जीव वन में सम्मिलित नहीं है? तो शोरसेन 12 सही है, वन विहार धौलपुर सही है, बन बरेटा सही है, केसरबाग धौलपुर है, केसरबाग धौलपुर, केसरबाग धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित राजस्थान के चित्रों के वन्य जीवों के अभ्यारण्य की स्थिति में 1, 2, 3, 4 में से प्रदर्शित किए गए हैं और मानचित्र देकर उनकी पहचान करनी है। तो ये दिए गए हैं मानचित्र, अब आपको बताना है कि कौन सा कहाँ पर है। 1 नंबर पर है आपका नारगढ़ जयपुर, 2 नंबर पर है बनबरेटा, 3 नंबर पर है फुलवारी किनाल, नारगढ़, बनबरेटा, फुलवारी किनाल और सीतामत अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वन्य जीवों की विविधता के बारे में सही कथन बताना है। भरतपुर का केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और जैसलमेर का मुरु उद्यान बाघों की आबादी में विश्व नहीं, जैसलमेर बाघों के लिए नहीं है। यहाँ पर जुरासिक काल के अवशेष मिले और डायनासोर के अवशेष मिले, इसलिए फेमस है। फिर है अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1978 में है, ये भी गलत है। सवाई माधोपुर रणथंभौर उद्यान 1973 में किया गया इसको। तालछापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ चूरू जिले में सुंदर काले हिरणों की बड़ी आबादी देखी जाती है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी है? तो तेंदुआ सफारी है आपका झालाना, झालाना डूंगरी जयपुर तेंदुआ सफारी के लिए स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबागढ़ लेपर्ड सफारी कहाँ पर प्रारंभ की? अंबागढ़ जयपुर, अंबागढ़ लेपर्ड सफारी अंबागढ़ जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा स्थल वेटलैंड सिटी रामसर स्थल है? तो सांबर है, केवलादेव है, सांबर और केवलादेव। वर्तमान में यह 4 हो गए हैं, किचन और मदान उदयपुर, किचन फलोदी और मदान उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी कृष्ण अभियान कहाँ है? तो खेजली जोधपुर, अमृता देवी उद्यान खेजली जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर हॉल सर्वेक्षण में कितने गोडाउन पक्षी देखे गए? तो 64 गोडाउन पक्षी देखे गए, 64 गोडाउन पक्षी देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा खरमोट ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो अंता 12 में खोला गया, अंता 12 में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदा माता जालोर, सुंदा माता जालोर भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्जा पक्षी विहार कहाँ है? कुर्जा पक्षी विहार है खिंचन में, कुर्जा पक्षी विहार खिंचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु शुंभकर जिला सुमेलित नहीं है, काला तितर झुंझुनू, डायनोसिस क्रैन जोधपुर, कुर्जा जोधपुर, चित्तल हिरन जयपुर, कबरबिजू है उदयपुर का और बांसवाड़ा का है जलपीपी, बांसवाड़ा का है जलपीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटू क्षेत्र, रोटू कंजर्वेशन स्थित है, रोटू है वो नागौर में, रोटू क्षेत्र है नागौर में, रोटू क्षेत्र नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा कंजर्वेशन संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है?
कौन सा झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? गोंगेलाव नहीं है, बीड़ है, सकमरी है, मनसवाता है, ये सब है, और गोंगेलाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंगेलाव कहाँ है? तो गोंगेलाव है वो नागौर में। गोंगेलाव कहाँ है? नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी देवी पुरस्कार है वो पर्यावरण के संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी विष्णु पुरस्कार दिया जाता है वन्य संरक्षण हेतु और वन्य जीवों के वन संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उपयुक्त दोनों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम 2021 में कितने मरुस्थलीय जिलों को चलाया गया? कितने मरुस्थलीय जिलों में चलाया गया? तो ये चलाया गया आपके 10 जिलों में, ये 10 जिलों में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता है? कौन सा जिला नहीं आता है? तो अरावली अजमेर नहीं आता है। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? तो अजमेर जिला नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा, जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास कार्यक्रम 2021 किस देश की आर्थिक सहायता से शुरू किया गया? तो फ्रांस की सहायता से शुरू किया गया। फ्रांस की सहायता से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम किया गया 1985 में। राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी कब लाई गई? राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 में लाई गई। 2021 में लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है 1980 में। 1980 में लागू किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर टाइप करें और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।